हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, जिसको फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है। अब इंटरनेशनल टर्म से ही समझ लें कि ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट जो इंटरनेशनली होगी, यानी डोमेस्टिक लेवल पर नहीं होगी। यानी एक कोई कंपनी या कोई भी इंडिविजुअल भी अगर कोई इन्वेस्टमेंट करे आउटसाइड द डोमेस्टिक मार्केट, दैट इज़ कॉल्ड इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल ही आसान। यानी एक पाकिस्तान का कोई बंदा या कोई कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, पैसे अपने यूज़ कर रही है कि इसको प्रॉफिट मिलेगा। अब वो पैसे यूज़ कहाँ कर रही है? एक ऐसी कंपनी में जो कि अपने मुल्क की नहीं है, यानी किसी दूसरे मुल्क की है। यूएसए की हो सकती है, इंडिया की हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह इसको हम कहते हैं इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, ठीक है दोस्तों। अब जो है वो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स, भाई ये बंदा पाकिस्तान को छोड़कर यहाँ पर क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहा है? इसलिए कि भाई इस कंपनी में मेरी ओनरशिप हो जाए, या मुझे कोई पार्ट ऑफ ओनरशिप मिल जाए, या अथॉरिटी उस कंपनी में मुझे मिल जाए। मेरा जो पोर्टफोलियो है, जो मेरी आइडियोलॉजी, फॉर एग्जांपल इसकी कोई कंपनी है, ये चाहता है कि वक्त के गुजरने के बाद इस कंपनी पर भी मेरा नाम पड़ जाए। तो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने के लिए भी ये भी एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है ऑफ एन इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट। या ये बंदा चाहता है कि भाई मेरी जो कंपनी है उसको मैं एक्सपेंड करूं इंटरनेशनल लेवल पर। या ये बंदा चाहता है, या ये कंपनी चाहती है कि मैं वर्ल्ड मार्केट से, इंटरनेशनल मार्केट से कॉम्पीट करूं। तो सो दीज कैन बी द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट। अब हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों, टाइप्स पर आते हैं। सबसे पहला जो इसके दो टाइप्स हैं मेन इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के। एक है एफडीआई, जिसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है, और दूसरा इंटरनेशनल पोर्टफोलियो, उसको हम देखेंगे आगे। सबसे पहले आते हैं एफडीआई पर। इस इन्वेस्टमेंट में ऐसा होता है कि ये लॉन्ग लास्टिंग इन्वेस्टमेंट होती है। यानी वो जो बंदा था पाकिस्तान का, जो मैंने आपको बताया, वो इस तरह की इन्वेस्टमेंट कर रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो कंपनी है उससे मेरा जो रिश्ता है वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाए, हमेशा ये चलता रहे, ख़त्म ना हो, ठीक है। तो इस तरह की रिलेशनशिप होता है यहाँ पर। यानी यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो, और जो फॉरेन एसेट्स है उस दूसरी कंपनी के, उनको कंट्रोल करना भी चाह रहे हो कि वक्त गुजरने के बाद मुझे भी उस पर जो एक कंट्रोल हासिल हो जाए। ये कंप्लीट सेटअप एफडीआई, जहाँ पर जो है आपको अथॉरिटी मिल जाती है वक्त गुजरने के बाद दूसरी कंपनी पर। अब वो अथॉरिटी फुल भी हो सकती है या पार्शल भी हो सकती है। लेकिन कभी कभार एफडीआई पर गवर्नमेंट कुछ रिस्ट्रिक्शंस, यानी गवर्नमेंट थ्रू रिस्ट्रिक्शंस एफडीआई को, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को रोक भी सकती है। किस तरह रोक सकती है? कि भाई वो कहे कि वी आर पुटिंग दी ओनरशिप रिस्ट्रिक्शंस, यानी हम जो है अपनी कंपनीज़ के, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स कहे कि मैं अपनी कंपनीज़ की ओनरशिप जो है वो नहीं दूंगा या दूंगी। तो यहाँ पर क्या हो गया? एफडीआई पर रिस्ट्रिक्शन लग गई, यानी आपको अथॉरिटीज़ फुल जो है फुल या पार्शल नहीं मिलेंगी। दूसरा ये हो सकता है रिस्ट्रिक्शन कि वो टैक्स रेट्स को बढ़ा दे, या वो आपको सैंक्शंस ना दे, यानी गवर्नमेंट आपको सैंक्शन अप्रूवल ना दे किसी काम को करने के लिए, या एफडीआई यानी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने ही ना दे। तो दीज कैन बी द रिस्ट्रिक्शंस व्हिच अ गवर्नमेंट कैन पुट ऑन वाइल एफडीआई। तो अब हम बढ़ते हैं आगे, द बेनिफिट्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो अब जो नेक्स्ट है दोस्तों कि एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। होस्ट इकोनॉमी को क्या हो सकते हैं बेनिफिट्स, और इन्वेस्टर को क्या होता है। यानी कि पाकिस्तान का जो बंदा इन्वेस्ट कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स में, अब यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनी को क्या फ़ायदा हो रहा है, और पाकिस्तान के उस बंदे को फ़ायदा क्या हो रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स की जो कंपनी है वो होस्ट इकोनॉमी है, ठीक है। उसको ये फ़ायदा होगा कि जॉब्स की क्रिएशन होगी जब ये इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करेगा। ये अपनी कंपनी यहाँ पर जब खोलेगा, स्टार्ट करेगा, उसका ओपनिंग करेगा, इनॉग्रेशन जब उसकी करेगा, तो उस कंपनी के लिए लोगों की ज़रूरत होगी जहाँ पर अब जॉब्स क्रिएशन होगी। ये बंदा जब यहाँ पर आ रहा है तो नॉलेज लाएगा, अपने साथ टेक्नोलॉजीज़ लाएगा, उसका भी ट्रांसफ़र होगा। तो इकोनॉमी यानी होस्ट इकोनॉमी, यानी यूनाइटेड स्टेट्स को ये फ़ायदे होंगे। इन्वेस्टर यानी पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा? ये होगा पाकिस्तान के उस बंदे को ये फ़ायदा होगा कि उसकी जो कंपनी है वो उस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में चली जाएगी, यानी उसकी कंपनी स्प्रेड होगी, कॉम्पिटिशन्स होंगे, उसकी कंपनी जो है वो उसको ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा लोगों का। उसके अलावा इस बंदे की कंपनी को एक्सेस मिलेगा यूनाइटेड स्टेट्स की टेक्नोलॉजीज़ पर, उसका एक्सेस उसको मिलेगा, और यूनाइटेड स्टेट्स की जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन पर भी एक्सेस मिलेगा अगर यूनाइटेड स्टेट्स वहाँ पर उसको सैंक्शन देती है। तो अब जो हमारे नेक्स्ट टाइप पर जो कि पोर्टफोलियो है,
तो दोस्तों हम जो है वो एफडीआई पर बात कर रहे थे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर। सीपेक जो है वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कि पाकिस्तान के अंदर सेट है, वो एक बेस्ट एग्जांपल है एफडीआई का। दूसरा जो टाइप है वो है एफपीआई, जिसको कहा जाता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। दोस्तों इसमें जो इन्वेस्टर होता है, उस इन्वेस्टर की कोई लालच कंट्रोल पर नहीं होती, वो सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए ही इन्वेस्ट करता है कि मुझे फ़ायदा हो बस। बाकी कंट्रोल अथॉरिटी दूसरी कंपनी पर इसका इस चीज़ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। और ये एफपीआई लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होते, बस कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होते हैं कि भाई ये टाइम में अंदर जो है वो मेरा ये काम हो जाए, बस इतना ही। लेकिन एफडीआई इट्स फॉर लॉन्ग टर्म। थैंक यू डियर फ्रेंड्स, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।